दोस्तों, अब भारत सरकार भारतवर्ष में 10,000 से भी ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोलेगी, जो कि फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा अवसर होने वाला है, जिसमें फार्मासिस्ट को 2 लाख तक की सहायता भी मिलने वाली है। क्या कुछ होने वाला है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप जो है फार्मासिस्ट हैं, आप डी फार्मा या बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। और दोस्तों, इसी तरह की फार्मेसी जॉब रिलेटेड वीडियो हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, तो क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से आप जन औषधि केंद्र खोलेंगे, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलते हैं दोस्तों पीएमबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पे क्या कुछ नोटिफिकेशन आया है सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है फार्मासिस्ट रजिस्टर हेयर, मतलब फार्मासिस्ट आप अपना यहीं से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और ऊपर आप आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है अप्लाई फॉर केंद्र, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं जन औषधि केंद्र खोलने के लिए, जैसे कि गाइडलाइन फॉर पीएमबीजे के ओपनिंग, मतलब किस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, और प्रोसेसर दिया है, और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, ये सब आप यहीं से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ऊपर लिख कर आ रहा है ऑल डिस्ट्रिक्ट आर अवेलेबल नाउ फॉर ओपनिंग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। मतलब ये क्या है कि पहले बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में आप फैसिलिटी थी कि आप अपना जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, लेकिन अब ये छोटे से छोटे ज़िले में, मतलब सभी ज़िलों के अंदर ये फैसिलिटी कर दी है कि आप जो है कहीं भी अपना जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है हाउ टू ओपन जन औषधि केंद्र, मतलब जो है यहाँ पे पूरा बता रखा है कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। तो हम हिंदी वाले पर जैसे ही क्लिक करेंगे, पीडीएफ में है तो ये डाउनलोड होकर हमारे सामने आ जाएगा। तो ये हिंदी में डाउनलोड होकर हमारे सामने आ गया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश दिए हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप दोस्तों यहाँ अगर देखने की कोशिश करेंगे तो कोने में लिखा है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता, मतलब आपके पास क्या क्या पात्रता होना चाहिए, क्या क्या आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो व्यक्तिगत आवेदकों के पास डी फार्मा बी फार्मा डिग्री होनी चाहिए, अथवा किसी भी डी फार्मा बी फार्मा धारक को नियुक्त करना होगा। यदि अगर आप डी फार्मा या बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, तब तो आप खोल पाएंगे जन औषधि केंद्र। और अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं तो आपको किसी को हायर करना होगा, मतलब किसी फार्मासिस्ट को नियुक्त करना होगा अपनी दुकान पर। और नीचे लिखा है जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करने वाले किसी भी संगठन, एनजीओ इत्यादि को बी फार्मा डी फार्मा धारक को नियुक्त करना होगा। तो इनका कहने का पर्पज़ ये है कि अगर कोई एनजीओ वगैरह है या कोई संगठन है, अगर अपना कोई जन औषधि केंद्र खोलना चाहता है तो उसे भी फार्मासिस्ट को हायर करना होगा, फार्मासिस्ट को नियुक्त करना होगा। और नीचे लिखा है मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पतालों के प्रबंधक द्वारा चयनित किसी भी एनजीओ जो धर्मार्थ संगठन पात्र होंगे। मतलब अगर कोई मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में अपना जन औषधि केंद्र खोलना चाहता है फार्मासिस्ट, तो उसको वहाँ के जो प्रबंधक है उससे परमिशन लेनी होगी। और भी कुछ नीचे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों, 2 लाख तक की सहायता भी मिलेगी फार्मासिस्ट को, वो कैसे मिलेगी उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, आप इस वीडियो को इसको स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पे और भी लिखा है कि जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवश्यकताएं, मतलब किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए, जो कि आवेदक की खुद की हो या किराए पर ली हो। मतलब 120 वर्ग फीट की आपकी दुकान होनी चाहिए, या तो आपकी खुद की हो या किराए की भी चल जाएगी। 120 वर्ग मतलब 120 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। नीचे लिखा है फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदक के द्वारा जमा कराया जाएगा। मतलब जब आप जो है जन औषधि केंद्र खोलें तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, आपके पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप जिसको हायर करें, जिसको नियुक्त करें फार्मासिस्ट को, उसके पास भी जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, उसके पास फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है आवेदन का शुल्क 5,000 रुपये है। मतलब जब आप पहली बार ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसकी जो आपको पेमेंट करनी होगी वो 5,000 रुपये फर्स्ट टाइम आपको देने होंगे, जो कि वापस नहीं किया जाएगा। एक बार आपकी फ़ीस 5,000 रुपये कटेगी फर्स्ट टाइम, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है वो दोबारा आपको वापस नहीं मिलेगी। और महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, आकांक्षी जिला, उत्तर पूर्वी राज्य, महिला, परिवर्तीय क्षेत्र, द्वितीय समूह, अनुसूचित आवेदकों को और में छूट प्राप्ति है। मतलब अगर आप इन सब कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आप महिला उद्यमी हैं, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक में हैं, तो आपको जो है ये 5,000 रुपये आप फर्स्ट टाइम फीस देंगे, इसमें भी आपको जो है छूट मिल जाएगी।
और नीचे लिखा है नए जन औषधि केंद्र को मंजूरी देते समय निम्नलिखित दूरी नीति का पालन किया जाएगा। मतलब जब आप अपना जन औषधि केंद्र खोलें जिस जगह पर, जहां आपकी दुकान हो, वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि उसके एरिया में दूसरा कोई जो है जन औषधि केंद्र नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ अच्छी तरीके से समझाया है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और 10 लाख के बराबर या उससे अधिक आबादी वाले शहर ज़िले में जो है कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी का ध्यान रखना है। मतलब आप अगर इन बड़े बड़े ज़िलों में, शहरों में अगर अपना जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है, तो कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप खोलें वहाँ से 1 किलोमीटर तक कोई दूसरा जन औषधि केंद्र नहीं होना चाहिए। और नीचे लिखा है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर ज़िले में 1.5 किलोमीटर तक की दूरी का ध्यान रखा जाएगा। अगर आबादी जो है 10 लाख से कम है आपके एरिया में, तो आपको कम से कम 1.5 किलोमीटर का जो है फासला रखना पड़ेगा। मतलब आप ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप जन औषधि केंद्र खोलें तो वहाँ पर 1 से 1.5 किलोमीटर तक कोई दूसरा जन औषधि केंद्र नहीं होना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं, जो हमने आपको शुरू में बताया था कि 2 लाख तक की जो है सहायता मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है वृत्त सहायता, जो कि सहायता मिलेगी फार्मासिस्ट को। तो जन औषधि केंद्र संचालक को 5 लाख रुपये तक की वृत्त सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब आपको जो है 5 लाख रुपए तक की अगर आप परचेसिंग करेंगे, मेडिसिन खरीदेंगे, तो आपको जो है 15% खरीद पर, मतलब जो है आपको 15,000 रुपये तक की जो है छूट प्राप्ति मिल सकती है अगर आप 5 लाख तक की सेल करें, वो परचेस करेंगे तो। और नीचे लिखा है महिला उद्यमी, दिव्यांग, SC ST, भूतपूर्व सैनिक, उत्तर पूर्वी राज्य, महिला परिवर्तीय क्षेत्र, द्वीप समूह एवं आकांक्षी जिले में जन औषधि केंद्र संचालकों को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब अगर आप इन सब कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि महिला उद्यमी हैं, दिव्यांग, SC ST हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों से आते हैं, तो आपको 2 लाख रुपए तक की जो है सहायता मिल सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था और थंबनेल में भी है कि 2 लाख तक की अगर आप कि इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो 2 लाख तक की आपको गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं या फार्मासिस्ट नहीं हैं और अभी खाली हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए हम दोबारा से इसकी वेबसाइट पर चलते हैं, PMBI की। तो हम फिर से उस वेबसाइट पर आ गए PMBI की। तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक जैसे आप करेंगे तो यहाँ से आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जिस भी स्टेट में आते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, यूज़र ID बनाएंगे, पासवर्ड बनाएंगे और कंफर्म पासवर्ड बना के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप इसके ऊपर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो हमने बना रखी है, जिसमें हमने सब कुछ समझाया है कि आप जो है कैसे ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप जो है घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है दोस्तों उस वीडियो को भी जाके देखिए किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों आपको हमारी दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह की फार्मेसी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, फार्मेसी वैकेंसीज रिलेटेड, मेडिकल स्टोर के रिलेटेड और क्लिनिक रिलेटेड अगर आपको वीडियो और भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।